हाय एवरीवन, स्वागत आपका चैनल स्टडी जेट में। जिस घड़ी का आपको इंतज़ार था, क्लर्क भर्ती 5/2019, जिस पर कोर्ट ने आदेश दे दिया था कि क्लर्क भर्ती का जो रिज़ल्ट है वो रिवाइज़ किया जाए, दोबारा से नए सिरे से रिज़ल्ट डिक्लेयर किया जाए। तो जो ऑफिशियल नोटिस है जो कोर्ट ने जारी किया है वो आ चुका है साइट पर। तो उसी के बारे में इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको देने वाला हूँ। क्या कुछ कोर्ट ने बताया है, किस प्रकार से एचएसएससी के ऊपर क्या कुछ कार्रवाई की है कोर्ट ने, तो सारी डिटेल आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूंगा। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो देखिएगा, शुरुआत में तो यहाँ पर जिन जिन ने केस कर रखे थे तो उनकी पूरी लिस्ट दे रखी है कोर्ट ने। तो यहाँ पर ये जो पूरी पीडीएफ है आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, वहाँ से भी आप खुद से पढ़ना चाहें तो खुद से पढ़ सकते हैं। तो देखिएगा, ये टोटल कितने कैंडिडेट हैं। टोटल 46 कैंडिडेट हैं जिन्होंने ये कोर्ट केस कर रखा था इस भर्ती के ऊपर। और आगे ये एडवोकेट के नाम दे रखे हैं। और वीडियो को ज़्यादा लंबा न करने की बजाय मैं सीधा टॉप पॉइंट पर आता हूँ कि कोर्ट ने क्या कुछ आदेश दिया है। तो यहाँ पर ये पहले तो सारी डिटेल आ जाती है, कौन कौन से क्या कुछ क्वेश्चन गलत थे, किस प्रकार से पूरी कार्रवाई चली है, उसकी डिटेल दे रखी है। पॉइंट नंबर 9 से मेन बात चालू होती है कि विदाउट एडवर्टिंग एनी फर्दर ऑफ द मेरिट ऑफ द केस, यानी कि दूसरी सूची जारी न करके कमीशन ने गलती कर दी है और दोबारा से इवेलुएशन भी नहीं किया आंसर शीट का एचएसएससी ने। तो इन सभी बातों को साइड में रख के जो रिज़ल्ट है उसको दोबारा से डिक्लेयर किया जाए विद फ्रेश इवेलुएशन, दोबारा से फ्रेश इवेलुएशन किया जाए रिज़ल्ट का। जो 3 क्वेश्चन गलत हैं उनको मिला करके, यानी कि उन 3 क्वेश्चन के सही आंसर्स ऐड करके फिर दोबारा से फ्रेश इवेलुएशन किया जाए। यहाँ पर जो पहले एचएसएससी ने गलती की है, एचएसएससी ने कहा कि सॉफ्टवेयर की गलती है ये, तो उसको असाइड कर दिया है कि कोर्ट ने कि उन सभी बातों को तो छोड़ो और दोबारा से इवेलुएशन किया जाए तीनों क्वेश्चंस को राइट आंसर मान, जो राइट आंसर है उनके बेसिस पर। और पॉइंट नंबर 10 में देखिएगा क्या कुछ कहा है। कमीशन द्वारा जो केस के प्रति, यानी कि जो भर्ती के प्रति जो रिप्लाई दिया गया था, तो उसको मान्य नहीं माना जा सकता, यहाँ पर सस्टेन कर दिया है। और आगे देखिएगा कि इन अकॉर्डिंगली डायरेक्टेड द कमीशन शैल कैरी आउट री एवेल्युएशन फॉर ऑल कैंडिडेट्स अक्रॉस बोर्ड, यानी कि सभी का दोबारा से री एवेल्युएशन होना चाहिए जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था सिलेक्शन प्रोसेस के लिए। जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था, जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था उसमें जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था उनका दोबारा से रीवैल्यूएशन होना चाहिए। और एक नई मेरिट लिस्ट तैयार की जानी चाहिए। जो रिज़ल्ट 3/9/2020 को डिक्लेयर किया गया था उसको रद्द किया जाए। तो ये बात पॉइंट नंबर 10 में लिखी गई है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए जो क्लर्क भर्ती में सिलेक्ट हो चुके हैं, तो उनके लिए कोर्ट ने कहा है कि जो भी कैंडिडेट पहले से अपॉइंटेड है, जो पहले से अपॉइंटेड है वो कोर्ट के जो इक्वलिटी है उसके अकॉर्डिंग नहीं है, यानी कि पहले एचएसएससी ने गलत रिजल्ट निकाल के उनको सिलेक्शन दे दिया और जो मेरिट में कैंडिडेट आ सकते थे उनके साथ भेदभाव हुआ है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बैलेंस द इक्विटीज़। और आगे बताया है कि इट इज़ मेड क्लियर दैट दे शैल बी अलाउड टू कंटिन्यू सर्विस, यानी कि ये क्लियर कर दिया जाता है कि वो सर्विस में रह सकते हैं सब्जेक्ट ऑफ कोर्स, निसंदेह अगर वो मेरिट में पाए जाते हैं। यानी कि वो तभी सर्विस कर सकते हैं अगर जब जो नई मेरिट लिस्ट बनेगी, जो नया रिजल्ट आएगा उसमें मेरिट सूची में आते हैं, तभी वो सिलेक्शन लिए रहेंगे। यहाँ पर साफ साफ कोर्ट ने बता दिया है, यानी कि इक्वलिटी को बनाए रखने के लिए जो भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं जो मेरिट सूची में आएगा वहीं जॉब करता रहेगा। और साथ ही साथ देखिएगा, अगर कैंडिडेट मेरिट सूची में नहीं आता है तो यहाँ पर देखिएगा कि एनी कैंडिडेट ऑलरेडी सिलेक्टेड डज नॉट मेक द कट एज पर द फ्रेश मेरिट लिस्ट, यानी कि जो कैंडिडेट जो नई फ्रेश मेरिट लिस्ट बनाई जाती है उसमें नहीं आता है तो ही सी शैल बी इश्यूड नोटिस प्रायर टू टेकिंग एनी एडवर्स एक्शन, यानी कि कोई भी उसको हटाने से रिलेटेड या सर्विस उसकी रहेगी या नहीं रहेगी उससे रिलेटेड कोई भी
नोटिस उसको पहले बता देना होगा, उसको पहले बताया जाना होगा कि आपको हटाया जाता है या आप रहेंगे। नीडलेस टू से कहने की ज़रूरत नहीं है, सच ए कैंडिडेट शैल बी एट लिबर्टी टू सीक अप्रोप्रिएट रेमेडी। तो इस लाइन का मतलब है कि जो कमीशन है, जो सरकार है, वो इस प्रकार के कैंडिडेट के लिए स्वतंत्र होगा कि उसके क्या फ़ैसला लेना है, उसको रखना है जॉब पे या हटाना है। तो उसके लिए कमीशन या सरकार स्वतंत्र होगी, यहाँ पर बताया गया है। और नीडफुल एक्सरसाइज बी कैरिड आउट विद इन ए पीरियड ऑफ 2 मंथ फ्रॉम टुडे, यानी कि 2 महीने के अंदर अंदर जो रिवाइज रिज़ल्ट है, किन को हटाना है किन को रखना है, वो सब कुछ कमीशन को करना होगा। तो यहाँ पर तो साफ साफ कह दिया है कोर्ट ने कि कमीशन के अंडर में है सब कुछ, उनको हटाता है या नहीं हटाता है यानी कमीशन या सरकार के अंडर में। कोर्ट ने तो कहा है कि जो नए कैंडिडेट मेरिट में आएंगे उनका सिलेक्शन होना ही होना है, और जिनको भी अगर आप हटाते हैं तो उनको पहले नोटिस देना होगा, और उनके हित के अकॉर्डिंग अगर आप जो भी फैसला लेते हैं उसके लिए सरकार या कमीशन स्वतंत्र होगा। और आगे तो मेन बात तो ये 2 पॉइंट में थी, और तकरीबन और बाकी HSSC को भी फटकार लगा रखी है इसमें कि इस प्रकार की आगे गलती नहीं होनी चाहिए। और लास्ट में कहा है कि अगर इस भर्ती पर दोबारा से फिर से कोई कैंडिडेट केस करता है और वो जीत जाता है तो जो सारा खर्चा है वो HSSC वहन करेगी, उसका सारा खर्चा जो भी लगा है वो HSSC ही वहन करेगी। तो इसमें सारी बातें आगे लिखी गई हैं, मेन यही बातें थी कि नया रिज़ल्ट 2 महीने के अंदर अंदर डिक्लेयर करना होगा, जो भी कैंडिडेट पुराने लगे हुए हैं उनको हटाना है या नहीं हटाना है वो उसका फ़ैसला HSSC करेगी, कमीशन करेगा, सरकार करेगी, और 2 महीने के अंदर अंदर आपके जो ये क्लर्क भर्ती है इसको फिनिश करना होगा। तो और कोई नई अपडेट आती है तो आपको चैनल पर मिल जाएगी, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और कोई भी डाउट्स क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट इसी प्रकार की अपडेट में। धन्यवाद।